सोमरे का नमस्कार। रोज़ हम चर्चा करते हैं। आज एक बहुत बेहतरीन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, ये विषय हम सब के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। हम कहते हैं जीवन केवल सुख के लिए है। सत्य है, जीवन केवल सुख के लिए है, लेकिन हम सबको ये ज्ञान होना चाहिए प्रकृति में सुख क्या है। इस धरती पर मनुष्य जो भी कर्म करता है, बस उसके पीछे उसको सुख चाहिए। कभी कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है और शाम को घर आता है तो परिवार को देखकर वो खुश हो जाता है। दिन भर की थकान उसका चला जाता है और यही उसके लिए सुख होता है। आज हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोशिश करूँगा मैं आपको सुख के बारे में और सुख से ऊपर थोड़ा बात करने के लिए। चलिए एक कविता से आज की सुख की बात करते हैं। दो दो पल हमें जीना है यहाँ, क्या पता किस पल जीना और किस पल नहीं। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए थोड़ा कविता के ऊपर। पल दो पल जीना है हमें यहाँ, क्या पता किस पल जीना और किस पल नहीं। मित्रों, दुख में गुजारे वो एक पल क्यों, सुख में क्यों नहीं। मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ। पल दो पल हमें जीना है यहाँ, क्या पता किस पल जीना और किस पल नहीं। दुख में गुजारे वो एक पल क्यों, सुख में क्यों नहीं। दुख तो जीवन भर साथी, दुख तो जीवन भर साथी, सुख में तो जीवन की आनंद है। दुख तो जीवन भर साथी, सुख में तो जीवन की आनंद है। मैंने सत्य कहा था, सुख में ही जीवन की आनंद है। लेकिन यहाँ मैंने दो बात कहा, एक तो सुख कहा, एक तो आनंद कहा। ये सुख और आनंद दोनों में क्या अंतर है? और इस बात को हम समझ लेते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है प्रकृति में सुख क्या है और आनंद क्या है। जब हमने चर्चा शुरू किया, मैंने कहा था एक व्यक्ति सुबह से शाम तक जो भी उसका कार्य है करने जाता है और शाम को घर पहुंचता है। घर परिवार को, सभी को खुश देखकर वो खुश हो जाता है। और ये दोनों की खुशी से जो खुशी उस व्यक्ति को मिलता है, उसे मैं आनंद कहता हूँ। क्योंकि नहीं, दिन भर का मेहनत अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए था। और परिवार को शाम को देखकर, परिवार के लिए मेहनत करके जो खुशी उसे प्राप्त हुआ, वो खुशी प्रकृति में खुशी नहीं, आनंद है। तो अब हम ये बात करेंगे, तो खुशी क्या है, सुख क्या है। प्रकृति में सुख वो है जो आनंद से थोड़ा अलग है। मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपका कुछ इच्छा हुआ, उस इच्छा को आप पूरा कर लेते हैं और वो कार्य पूर्ति होने के बाद जो आपको मिलता है, आप उसे सुख कह सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे कर्म है, ऐसे बहुत सारे क्रिया है, जिस क्रिया को करने के बाद सीधा सीधा हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमें वो मिलता है जिससे हम सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसी को हम आनंद कहते हैं। शायद थोड़ा द्विधा में आप होंगे, ये कैसे बात कर रहे हैं सोम जी, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा
और इसके अंदर जाएंगे और थोड़ा खुद को अनुसंधान करेंगे, तो इस बात पर आप थोड़ा अमल करेंगे, तो आपको सत प्रवृत्त ज्ञान होगा। प्रकृति में सुख और आनंद दोनों कैसे अलग है। मैं और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुख के लिए आपको मन हुआ मैं एरोप्लेन में बैठूं तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। आपने कैसे करके उसके लिए मेहनत किया, पैसा का जुगाड़ किया, टिकट लिया और एरोप्लेन में बैठ गए। तो बैठने के बाद जो आपको मिला वो आपका सुख है। लेकिन एक दुखी है, आप जानते हैं आप उसको सुखी कराएंगे तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुश हो जाए और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो उसकी अंतरात्मा से जो दुआ निकलेगा और उसके चेहरे पर जो खुशी होगा, उसी खुशी को अगर आप महसूस करेंगे, उस दुआ को आपको महसूस करेंगे, तो महसूस ही आनंद होगा। सुख तो आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे त्याग करना पड़ेगा और इसी त्याग के बदले पर आपको आनंद मिल सकता है। और खुद को आनंदित करने की या हर वक्त खुद को आनंद में रखने की सबसे सुंदर तरीका है आप करुणावान बने, आप करुणा को अपनाएं। अगर आप जीवन में करुणा को अपनाते हैं, ये अपनाना थोड़ा कष्ट साथ व्यापार है, लेकिन अगर आप खुद को करुणा को अपना लिया, सभी के प्रति आप करुणावान होने की नहीं, अगर सबके प्रति आप करुणावान हो गए तो आपको निरंतर आनंद मिलेगा। और करुणावान होने के लिए आपको प्रतिक्रिया नहीं, संपूर्ण जीवन अनुक्रिया में बिताना होगा। प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसी से हम विचारशील बनते हैं। अगर आपने करुणा को अपनाया और करुणावान बने तो स्वतः प्रवृत्त आप में प्रतिक्रिया नहीं होगी, आप पूरे जीवन अनुक्रिया में रहेंगे। ये प्रतिक्रिया और अनुक्रिया की मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी व्यक्ति ने आपको बोला तू बंदर है। इतना अगर किसी व्यक्ति आपको बोलता है तो इतनी सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है। अगर इसी बात के पीछे आप जाकर सोचेंगे इसने क्या देख लिया जो मेरे को बंदर बोला। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, हम लोग बंदर के पूर्वज हैं, ऐसे डार्विन का कहना है। लेकिन उसने आपको कहा और आपके चेहरे में रंग बदल गया, तो सोचिए आप प्रतिक्रिया में हैं। अगर उसने आपको बंदर कहा, आप अपने चेहरे पे प्रतिक्रिया ना बदल कर आप पीछे मुड़ के देखें, मेरा कहाँ इसने पूंछ देख लिया जो मुझे बंदर कहा। अगर आपके पीछे पूंछ नहीं है, ये आपको अनुभव हुआ, तो आप बंदर नहीं हैं। तो किसी ने आपके ऊपर किसी विचार से प्रहार किया, किसी विचार से आपको आहत किया, उस विचार से पहले आपको उस विचार के पीछे अपना विचार लगाना होगा आपको। और आपको प्रतिक्रिया नहीं, अनुक्रिया से उस वाक्य को, उस वाणी को या उस कर्तव्य को या उस कर्तव्य को आपको समझना होगा। अगर आप समझ लिए तो आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। और प्रतिक्रिया नहीं करने वाला व्यक्ति सभी चीज़ को विचारों से देखता है। और जो व्यक्ति विचारों से देखना सीख जाता है वो स्वतः प्रवृत्त करुणावान हो जाता है। अगर आपने करुणावान हो गए तो आपकी
जो देखने की दृष्टिकोण है प्रत्येक विषय के प्रति, वो अपने आप बदल जाएगा। तो आप धीरे धीरे जितना करुणावान बनेंगे उतना आनंदित रहेंगे, अनुक्रिया में रहेंगे उतना आप करुणावान बनेंगे और धीरे धीरे आप खुद को आनंदमय कर पाएंगे। सुख तो एक सीधा सीधा बात है, जो आपको चाहे वो अगर मिल गया तो आप सुखी हो गए, लेकिन आनंदित होने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको प्रतिक्रिया नहीं अनुक्रिया में जीवन बिताना पड़ेगा, आपको करुणावान बनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के जीवन ऐसे ही करुणामय था, ऐसे ही बुद्ध ऐसे ही करुणावान थे। इसलिए तो अपने सारे राजपाट छोड़कर जंगल में आएंगे। क्या वो बुद्ध थे? उनके पास सारा सर्वस्व सुख था, पुत्र था, राजभोग था, राज दरबार था, पात्र मंत्री सब थे। सबके बाद उन्होंने सुख को त्याग कर दिया और आनंदमय हो गए। अगर उसने सुख छोड़ा तो उन्हें आनंद मिला। और उनकी विचारों से उनकी विचारों में करुणा है। आप बुद्ध को पढ़िए तो आपको अनुभव होगा कि उनकी सारी बातों में करुणा का स्पर्श होता है। वो करुणामय हो गए, करुणावान हो गए। इसीलिए आज समग्र विश्व को अपने आनंद से आनंदित कर रहे हैं। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, हमें जीवन में सुख से ज़्यादा आनंद पर अपना दृष्टि जमाए रखना चाहिए। तभी जाके हम एक संपूर्ण जीवन जी पाएंगे। आज की ये मेरा विषय सुख और आनंद शायद आपको अच्छा लगा होगा। सोमरे का बात अगर आपको अच्छा लगता है तो सुनते रहिए, दूसरों को भी सुनाते रहिए। आज के लिए इतना। नमस्कार।